एंड ग्लोरियस मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको क्लास 9th के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स इसको मैं करवाने वाली हूँ। लास्ट अपने लेक्चर में मैंने आप सबको ऑलरेडी बताया था कि जो डेमोक्रेसी है उसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, उससे रिलेटेड जो कन्वर्सेशंस हुई थी क्लासरूम में मैंने उसके बारे में आपको बताया। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग नेशन के लिए अलग अलग हो सकता है, के लिए भी हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स की किस तरीके के जो मेजर डिसीजंस थे वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए गए थे। हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी की एक वेल नोन डेफिनेशन है जिसको आप काफ़ी टाइम से सुनते आए हैं, ऑलरेडी इस चैप्टर में आप कई बार सुन चुके हैं। तो वन टाइम मोर्स वी कैन रिकॉल दिस डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी क्या है। ये एक फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो रूलर्स होते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये तो बात की हमने डेमोक्रेसी की। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उन लीडर्स की बात करेंगे जिन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने अपने आप को कहा कि यस वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट हाउ। सो लेट्स टेक द एग्जांपल्स ऑफ परवेज मुशर्रफ। ठीक है, तो इन द अक्टूबर 1999 पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप्स। कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था कि जो वहाँ के उस समय के जो मतलब कि प्रेसिडेंट थे पर क्या बोलते हैं नवाब शरीफ, उनको हटा करके उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, उनकी जगह वो अपनी मिलिट्री कप्स को लेकर के आ गए थे। उन्होंने मिलिट्री रूल वहाँ पे स्थापित कर दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि ही मतलब कि जो परवेज़ मुशर्रफ थे, ये इन्होंने क्या किया था, जो करंट उस समय का जो भी गवर्नमेंट था उसको उन्होंने हटाया, उसको उन्होंने रद्द किया और उसकी जगह पे ये अपना पूरा मिलिट्री कैंप्स को लेकर के आ गए थे। उन्होंने मिलिट्री का एक रूल था वहाँ पे उन्होंने स्थापित कर दिया। अब जब इतना सब कुछ हो गया, मिलिट्री का रूल भी स्थापित हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री किस तरीके से कह सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम वहाँ पे से एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे नहीं जान सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा था कि ही थ्रो अ डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंट्री। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये किसके थ्रू चुने गए हैं, ये एक डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट है कि इन्हें जनता के द्वारा चुना गया है। जनता ने इन्हें चुन के उस पद के ऊपर बैठाया है और साथ ही साथ इन्होंने अपने कार्यपालिका का जो चीफ होता है, एग्जीक्यूटिव चीफ होता है, ये भी इन्होंने अपने आप को पूरे देश का बना दिया था। लेकिन अब यहाँ पे एक बात मैं बताती हूँ कि मान लीजिए कि पहला एक तो आपने जो करंट गवर्नमेंट थी उसको आप हटा करके खुद पूरी मिलिट्री को लेकर के आए और पूरे मतलब कि आपने उसको कब्जा किया और उसके बाद आप यहाँ पे केवल मतलब कह रहे हैं कि नहीं अब हमें यहाँ पे एक डिसीजन भी करवाना है ताकि लोग मुझे क्या कह सके, ये ना कहें कि मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे मैं आके मैंने इसको कब्जा किया है इस पोजीशन को, बल्कि लोग मुझे इस तरह से जाने कि हाँ वाकई में मैं भीड़ के द्वारा यानी कि जो लोकतंत्र है उसके द्वारा मैं चुन करके यहाँ पर आया हूँ। तो उस समय पे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये एक था रेफरेंडम, जो शब्द था ये यूज़ किया गया किस लिए कि इनको लोगों के द्वारा रेफर किया गया था। मतलब इन्होंने वहाँ लोगों से पूछना शुरू किया कि आप येस और नो करके बताएंगे कि हाँ मतलब कि मुझे रहना चाहिए उस पद के ऊपर यानी एग्जीक्यूटिव के पद पे या फिर नहीं रहना चाहिए। दैट लेटर इज चेंज हिज designation to the president and 2002 held a referendum in the country granted him 5 years extension। कि उसके कुछ समय के बाद इन्होंने क्या कहा कि अभी तक जो ये बोल रहे थे कि जो पाकिस्तान है वो क्या है, वो स्टिल अ डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पे चेंज करने के लिए क्या बोला कि अब इन्होंने जो प्रेसिडेंट का जो पद था उसको और भी मतलब कि हटाने के लिए उन्होंने बोला कि 2002 में एक रेफरेंडम को यहाँ पर क्या किया गया था, लागू किया गया। अब रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम ये होता है कि जिसमें कंट्री के लोगों को खड़ा करके बोला जाता है कि आप बता दीजिए कि भाई आप मुझे चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे हो। यू हैव टू से ओनली येस और नो दैट इफ़ आई एम क्वालिफाइड और नॉट। तो इस तरीके से जैसे कि आपने कश्मीर मुद्दे पे भी सुना होगा कि बार बार जो पाकिस्तान है वो यही बात बोलते हैं कि कश्मीर के ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए। दैट मीन्स कि कश्मीर के ऊपर रेफरेंडम होने का मतलब है कि लोग कहेंगे कि कश्मीर पाकिस्तान के पास जाना चाहिए तो येस और नहीं जाना चाहिए तो नो। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ जो है उसको उन्होंने यहाँ पे करवाया और उन्होंने अपने आप को 5 साल के लिए यहाँ पर
सत्ता में वो ले आए थे। लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि अब ये जो रेफरेंडम आया था, इस रेफरेंडम के अनुसार आप किसी से येस और नो करवा देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप डेमोक्रेसी कंट्री को आप फॉलो कर रहे हैं। पहला तो आपने उनके जो मतलब कि जो प्रेसिडेंट थे आपने उनको हटाया, खुद आप उनकी जगह पे आप मिलिट्री पूरा कॉप्स लेके आ गए, आपने उनको उसको हड़पा, और अब आप लोगों को इस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं आप तुम मुझे ही यस या नो करके चुनो। तो ये तो कहीं से भी डेमोक्रेसी कंट्री का एग्जाम्पल नहीं लग रहा है। तो उन्होंने ये जो रेफरेंडम ये लेकर के आए थे, इस रेफरेंडम को लेकर के भी क्या होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे, ना केवल पाकिस्तान में बल्कि अगल बगल के जो देश थे उनको भी लगा कि नहीं ये तो बड़ा गलत काम किया कि भाई मिलिट्री का वहाँ पे रूल स्थापित करना एक तरह से डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप का आह्वान करना था। तो इस तरीके से अगल बगल के जो देश थे उन्होंने भी क्या किया, इस बात को प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द रेफरेंडम। ये तो होगी इतनी बात। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार हमने इसमें और क्या 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 बातें हुई, हम उसको यहाँ पे देखेंगे। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन 2002 जो इन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम पास किया था, उस रेफरेंडम से रिलेटेड जो बातें हैं वो क्या थी, हम उसको इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अमेंडेड होता है कि फेर बदल करना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले डेमोक्रेसी के हिसाब से लिखा गया था, परवेज़ मुशर्रफ ने सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि मैं डेमोक्रेसी के द्वारा ही मैं चूज़ किया गया हूँ, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में फेर बदल करना स्टार्ट कर दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशन एंड द प्रोविजनल असेंबली, कि अब इसके तहत क्या था, इसके तहत इनके पास पूरा अधिकार आ गया था। किसके पास, परवेज़ मुशर्रफ के पास जो था ये पूर्ण अधिकार आ गया था कि अब वो जब चाहेंगे तब, जो प्रेसिडेंट के हाथ में पूरा ऑर्डर आ गया कि वो जब चाहेंगे तब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोविजनल और नेशनल और प्रोविजनल दोनों ही असेंबलीज़ को यहाँ पर वो भंग कर देंगे या फिर बंद कर देंगे या फिर ख़त्म भी कर देंगे। अब आप सोचिए, बात एक तरफ हो रही है डेमोक्रेसी की कि हम डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं, हमारे लिए इतना मुझे लोगों ने चुना है, आप पूरा ढंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो कि वाकई में एक लोकतंत्रात्मक जो असेंबलीज थी, चाहे वो हमारे नेशनल हो या प्रोविजनल्स हो, आप उसको वहाँ पे भंग कर रहे हो, तो आप किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन द अदर इज द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कि अभी तक एक जो सिविलियन जो कैबिनेट था, अब तक वो लोकतंत्रात्मकता के हिसाब से उसको चला जाता था, लेकिन अब उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, उसको सुपरवाइज कर दिया गया या उसकी पूरी सिक्योरिटी को किसके द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जो कि यहाँ पे क्या करने वाली थी, विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स, जिसको भी वहाँ पे क्या किया जा रहा था कि मिलिट्री के जो मेन ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा उसको वहाँ पे डोमिनेट किया जा रहा था। मतलब वो खुद तो आए बाकी अब उन्होंने बाकी लोगों को भी हटा करके वो अपनी जितने भी मिलिट्री के मेन ऑफिसर्स थे उनको वो भी इसमें लेकर के आ गए थे। देन द elections were held in Pakistan, but the final power rests with the military officer and the General Musharraf himself। अब यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, बोला कि इलेक्शन तो हो ही रहे थे, इलेक्शन हम करवा भी रहे थे वहाँ पे मतलब कि पाकिस्तान में, लेकिन उस इलेक्शन का क्या फ़ायदा था जब पूरी की पूरी जो मिलिट्री पावर्स थी वो किसके हाथ में थी, वो मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में थी और परवेज़ मुशर्रफ के हाथों में खुद थी। देन द पाकिस्तान अंडर द जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी कंट्री। अब जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ पर एक वो परिभाषा को रखा एक नए तरीके से कि उन पहला कब्ज़ा भी किया, उनको लीडर्स को भी पहले हटा दिया, उसके बाद इन्होंने उसके बाद इन्होंने यहाँ पे रेफरेंडम भी यहाँ पे पास करवाया। तो इस तरीके से इतनी सारी घटनाओं के होने के बाद क्या हम पाकिस्तान को एक डेमोक्रेसी कंट्री की संज्ञा दे सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री क्या होती है, इन अ डेमोक्रेसी कंट्री द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स, की जो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मेन जो पावर होता है कि फाइनल डिसीजन लेने का, वो किसके पास होता है, ये उन लोगों के हाथ में होता है जो कि जनता के द्वारा चुने गए जो लीडर्स होते हैं उनके पास। सो स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। हैव अ गुड डे टू ऑल।